हेलो स्टूडेंट्स, हम तैयार हैं काई स्क्वायर टेस्ट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसके पिछले वीडियोस में जो था हमने देखा था कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है ना, कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उसकी पूरी थीम हमने समझी थी, थ्योरी समझी थी, कैलकुलेशन की स्टेप्स देखी थी, प्रोसेस देखी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का एक न्यूमेरिकल, ठीक है, कहाँ पर लगता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। अपन उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, अ सर्टेन टाइप ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड आइदर विथ अ लोकल एनेस्थेटिक और विथ अ स्पेशल एनेस्थेटिक रिजल्ट आर गिवन ब्लो। एक स्थानीय निश्चेतक से या विशेष निश्चेतक के द्वारा एक शल्य क्रिया की जा सकती है। इसके कुछ परिणाम निम्न हैं, मतलब एक ऑपरेशन वाली बात है सीधी सी, उसमें जो है उसको जो है शल्य क्रिया मतलब एक सर्जिकल प्रोसेस की गई है उसके ऊपर। ठीक है, अब वो प्रोसेस में कुछ जो आपकी बोल सकते हो कि जो मृत्यु दर है उससे उसका इफ़ेक्ट क्या आया है, वो मृत्यु दर में कोई अंतर पड़ा है या नहीं पड़ा है। दो कंडीशन है वहाँ पर, उन दो कंडीशन से उस मृत्यु दर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, वो चीज़ अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो, एक लोकल सर्जिकल जो है, लोकल एनेस्थेटिक जो है, उसमें अलाइव 511 और 24 लोग की डेथ हुई है। यानी जो लोकल सर्जिकल यूज़ किया था हमने, उसमें 511 जीवित हैं और 24 उसमें मृत घोषित हो गए हैं। और स्पेशल एनेस्थेटिक वाला जो यूज़ हुआ है उसमें 147 जो है वो जीवित हैं और 18 जो है वो मृत यानी डेड हो गए हैं। ठीक है, यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस इन द मोर्टेलिटी रेट एसोसिएटेड विथ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेटिक। काई वर्ग परीक्षण द्वारा निश्चेतकों तथा मृत्यु दर के गुण संबंध में अंतर की जांच कीजिए। मतलब मृत्यु दर पे उसमें यानी जो उपयोग की गई चीज़ें हैं उससे मृत्यु दर में कोई अंतर आया है या नहीं आया है, वो चीज़ हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो हम इसका एक पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, हम उस क्वेश्चन को समझते हैं पूरा। देखिए, आप सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि ये जो प्रोसेस हुई है उसमें उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है, जो मृत्यु दर है, उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। मतलब हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी, जो हम परिकल्पना करेंगे, वो परिकल्पना हम यही करेंगे कि उन दोनों से या दो जो एक्टिविटी हो रही हैं उन दो गतिविधियों से मृत्यु दर पर कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, नल हाइपोथेसिस माना, नो डिफरेंस ऑफ मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में कोई अंतर नहीं है। यानी चाहे आप जनरल वाला जो है वो सर्जिकल यूज़ करो यानी लोकल वाला, या स्पेशल वाला यूज़ करो, दोनों से उसका कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं आया है। ठीक है, अब हमने एक टेबल बना लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, उसका एक पूरा क्वेश्चन आगे भी था, वो है ना, उसमें क्या था कि इस लोकल वाला जो यूज़ हुआ है उसमें 511 अलाइव जीवित हैं और मृत कितने हैं, तो देखो अपन ने यहाँ पर ये बना लिया अलाइव और डेड, ये लोकल वाले से हैं, ये स्पेशल से हैं। ऐसी डेड में 24 है और 18 है, और इनका हमने ऐसा टोटल कर लिया। देखो, जब भी काई स्क्वायर टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो इसमें रो एंड कॉलम से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने इसके पहले ही बताया था, दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी रहती है, एक जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी और एक ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी, यानी प्रत्याशित आवृत्ति और अवलोकित आवृत्ति। अवलोकित यानी ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी दी हुई रहती है, और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। और वो जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास ये देखो, ये टोटल है, ये रो का टोटल है, दो रो हैं और दो क्या है, कॉलम है, लेकिन पहले हमको रो से चलना है। ठीक है, तो देखो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यानी प्रत्याशी आवृत्ति की हम गणना करेंगे, तो उसके लिए ये एफ ई मतलब एक्सपेक्टेड, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, 1 1, ये 1 रो और 1 कॉलम,
ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का, कि टोटल ऑफ रो इनटू टोटल ऑफ कॉलम अपॉन टोटल ग्रैंड टोटल जिसको बोलते हैं ना। तो टोटल ऑफ रो कितना है, पहली रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गई 1 1। तो देखो फर्स्ट रो का टोटल कितना है 535, ये लिखा। फर्स्ट कॉलम का टोटल कितना है 658, ये लिखा। और ग्रैंड टोटल कितना है 700, ये है, ये आपका ग्रैंड टोटल है। क्या किया हमने, फर्स्ट रो का टोटल फर्स्ट कॉलम का टोटल उनको मल्टीप्लाई कर दिया और ग्रैंड टोटल से क्या कर दिया हमने डिवाइड। इससे निकल के आ गया 509.9। इसको आप 510 लिख सकते हो, राउंड ऑफ कर लो तो वो हो जाएगा 510। ये पहला हो गया। अब रो दूसरी है, तो सेकेंड रो लेकिन कॉलम वही रहेगा फर्स्ट। जितनी रो होंगी उसको पहले पूरे फर्स्ट कॉलम से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रो का टोटल कितना 165 और कॉलम 1 है, तो देखो रो 2 कॉलम 1, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये 21 हो गई। तो कैसा हो गया 165 ये है इंटू 658 और अपॉन में ग्रैंड टोटल हो जाएगा 700। इससे निकल के आ गया 155.1, मतलब 10 हो जाए। तो उसको अपन 1 को हटा दो तो 155 बचेगा, ठीक है। अब दोनों रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ आप सेकेंड कॉलम पे, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, रो फर्स्ट लेकिन कॉलम कौन सा है दूसरा, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम, तो 1 2 हो जाएगा। तो 535 ये है, इसका टोटल है 42, तो 535 इंटू 42 अपॉन में ग्रैंड टोटल हो जाएगा 700। इससे निकल के आ गया 32.1, अप्रॉक्स अपन 32 लिख लेंगे। ऐसे ही सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 2 हो जाएगा, ये 2 2 165 इंटू 42 अपॉन में कितना हो जाएगा 700। ऐसा मिला करके हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमको काई स्क्वायर टेबल बना लेना है। तो काई स्क्वायर टेबल बहुत इजी है, याद रखना है। पहला कॉलम रो एंड कॉलम का आएगा, दूसरा कॉलम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई रहती है, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। तीसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, ये 1 2 3 और 4 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो आप ये लिख लिया आपने, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे करके 4 चीज़ें आ गई। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना है 511, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कितना है 147, 511 147 24 और 18, ये हमने अरेंज कर लिया। ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी, मतलब इसकी वैल्यू हो गई आपकी O, ये O हो गई। और ये जो है E निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो E अपन ने जो निकाला इसको राउंड ऑफ लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, O में से E को क्या कर देना है माइनस, ये कर दिया O माइनस E, तीनों में से माइनस किया तो 8 -8 -8 और 8, और फिर O माइनस E का क्या कर दो आप स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया 64 64 64 देन 64 आ गया ये। और आखिरी में काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लगा दो, क्या है समीशन, ध्यान रखना ये टोटल समीशन है। O माइनस E का स्क्वायर अपॉन E, तो O माइनस E का स्क्वायर तो ये था, और अपॉन E मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो ये है, इस कॉलम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहला वाला 64 अपॉन 503, दूसरा 64 अपॉन 155, तीसरा 64 अपॉन 32 और चौथा 64 अपॉन 10। चारों का आपका ये एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आंसर। इन चारों को प्लस किया तो आया आपका 8.94, बस यहाँ तक आ गया। अब आप इसको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो उसकी टेबल है उस टेबल वैल्यू पर उसको देख लो, अरे ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर टेबल वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है
तो उस केस में जो है हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर टेबल वैल्यू से आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो आपकी हाइपोथेसिस वहाँ पर क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो देखो ज़्यादा आ रही है, आ रही ज़्यादातर केस में ध्यान रखना है ये टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, है ना। ज़्यादातर कंडीशन में दे देता है वो, तो उससे अपन उसको चेक कर लेंगे कि टेबल वैल्यू, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू 8.94 एंड टेबल वैल्यू जो 5% सिग्निफिकेंस पर जो दी हुई है वो है 3.841। ये क्वेश्चन पेपर में या जो भी है क्वेश्चन में आपको दी हुई रहेगी। तो ये इससे हमने कंपेयर किया तो आपकी टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है, मतलब आपकी हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। और अगर वो कम आती तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती, एक्सेप्ट हो जाती। ऐसा करके ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से 1-2 बार समझ लेना और करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू।